इस वेलकम ऑन मित्रा ग्रुप ऑफ यूट्यूब चैनल्स। हमारे ये 3 यूट्यूब चैनल्स का जो है ना मित्रा ग्रुप है। और एडू टेक्नो मित्रा पर लॉ को छोड़ के बाकी सभी कंपटीशन एग्जाम की क्लासेस आती हैं और एडू लॉ मित्रा पर लॉ की क्लासेस आती हैं। एमजे मित्रा हमारा एंटरटेनमेंट का चैनल है और किड्स इस पे मैथ मैजिक सिखाते हैं। आइए शुरू करते हैं आज एडू टेक्नो मित्रा पर यूपीएससी 2022 की आखिरी क्लास, 5वीं क्लास है आज। ये जो मैं पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि बीच में मनीष जी की 3 क्लास आ गई हैं, उनको भी देख लेना। हाइट एंड डिस्टेंस से और ट्रिग्नोमेट्री में है 2 क्लासेस। तो आज की हमारी ये 66 क्लास है मैथ की और आज का सेशन शुरू करते हैं। इस सेशन में टोटल 12 क्वेश्चन हैं और ये 2020 के यूपीएससी के सीसेट एग्जाम के 80 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। इंग्लिश के क्वेश्चन हम सेपरेटली करवाएंगे। ये एक तरह से आप लोगों का सिंपल पेपर हो जाएगा जो न्यू बिगिनर है उनके लिए। आइए शुरू करते हैं। ए वेसल फुल ऑफ वाटर वेग्स 40 kg। कोई वेसल है वो पानी की भरी हुई है और टोटल जो है ना वेट 40 kg है। अगर उसको 1/3 भरा जाए तो वेट 20 kg रह जाता है। व्हाट इज द वेट ऑफ द एम्प्टी वेसल। आपने खाली जो है वेसल का, खाली बर्तन का आपने वजन बताना है। मान लो वेसल का वेट V है और वाटर का W है, तो ये आपको दे रखा है 40 kg और वेसल प्लस में 1/3 उसने भर दिया, यानी ये W/3, तो ये 20 kg दे रखा है। अगर इसको हम घटा देंगे तो ये V तो कट जाए, वेसल कट जाएगा और ये 2/3 W आपका 20 kg आ जाएगा। पूरा वाटर कितना आएगा वेसल में 20 और इधर जाके पलट जाएगा, 2 से कट जाए 10, 10 दिए 30 kg। मैं पूरा समझा रहा हूँ, वहां तो आपने सीधा कर देना कि 20 इंटू 3/2 30 kg आ जाएगा। अब टोटल V प्लस W था, ये था हमारा 40 और ये हमारा 30 आ गया, ये 40 है। तो जो V है वेसल का वेट रह गया 40 माइनस 30 बराबर है 10 kg। ये हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है और पेपर में 70 नंबर क्वेश्चन था। इसमें कोई कुआं दे रखा है 4.5 मीटर गहरा है, यानी 4.5 मीटर गहरे का मतलब 450 सेंटीमीटर डीप है और स्लिपरी वाल है। कोई मेंढक बेचारा ऊपर चढ़ना चाह रहा है तो 30 सेंटीमीटर वो उछलता है और वो दीवार पे जब पकड़ बनाता है तो स्लिपरी होने के कारण 15 सेंटीमीटर वापिस आ जाता है। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ जंप्स रिक्वायर्ड फॉर द फ्रॉग टू कम आउट ऑफ द वेल। ये जो है ना बूढ़े बुजुर्ग, ये जुबानी भी इस तरह के क्वेश्चन माइंड चेक करने के लिए पूछते रहते हैं आपस में। तो इसमें आपने क्या करना है, जो टोटल उसकी जो डेप्थ है कुएं की, टोटल डेप्थ आपकी 450 सेंटीमीटर होगी। उसकी जो ना नेट अपवर्ड हाइट जो फ्रॉग की रहेगी वो 30 सेंटीमीटर तो चढ़ता है लेकिन 15 डाउन हो जाता है, तो 15 सेंटीमीटर उसमें एक चांस में, यानी एक जंप में या एक चांस में वो ऊपर जाएगा। अब जो लास्ट चांस होगा इसको ध्यान में रखना है। जो लास्ट चांस होगा ना मेंढक का, फ्रॉग का, तो उसमें वो 30 सेंटीमीटर जाएगा क्योंकि वो टॉप पे आ जाएगा। जो आपका एक कुआं है, मान लो ये कुआं है आपका, ऐसे बना देते हैं इसको और ये आपका कुआं हुआ। अब वो ऐसे चढ़ रहा है तो लास्ट में जाके वो यहाँ आ जाएगा, ऊपर टॉप पे आ जाएगा, वो स्लिप नहीं होएगा। तो ये हमने 30 सेंटीमीटर आपने घटा देना है। तो जो नेट डेप्थ रह जाएगी आपकी 450 में से 30 गई तो 420 रहेगी। 420 से सेंटीमीटर उसने कवर करनी है और एक जंप में या चांस में वो 15 जा रहा है, तो टोटल जंप बराबर है 420 अपॉन में 15 और प्लस ये हमने जो यहाँ काउंट कर लिया। तो इसको आप काटेंगे तो ये कटेगा 28 पे और ये एक आ गया
तो 29 जंप्स उसको चाहिएंगे कुएं से बाहर निकलने के लिए। ये हमारा बी ऑप्शन में दिया हुआ है। बी इज द राइट ऑप्शन। अब ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लेंथ एक्स। कोई ग्रेटेस्ट लेंथ बतानी है एक्स सच दैट 3 से 1/2 मीटर एंड 8 से 3/4 मीटर और इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एक्स। इंटीग्रल पार्ट ये तभी बनेंगे और यहाँ इधर से ग्रेटेस्ट लेंथ दे दी, इसका मतलब एचसीएफ बताना है दोनों संख्याओं का। तो ये 3 से ही 1/2 आपकी होगी 7/2 और ये 8 से ही 3/4 जो है आपका हो गया 35/4। इसमें क्या करना होता है एचसीएफ में, आप ऊपर वाले का तो जो है नंबरेटर जो है नंबरेटर का तो एचसीएफ निकालो और डिनोमिनेटर इसका आप निकालो एलसीएम। एलसीएम ये जो है वो एक्स की वैल्यू हो जाएगी। तो एचसीएफ नंबरेटर ये 7 और 35 का ये आएगा 7 और एलसीएम डिनोमिनेटर ये 2 और 4 हैं तो इसका आएगा 4। इसलिए x बराबर है 7/4 मीटर। ये आंसर है जो कि हमारा 4 एकम 4 और 3 7 1 से ही 3/4 यानी इसको आप करोगे तो ये 1 से ही 3/4 मीटर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक डाटा दिया हुआ है कोई पॉपुलेशन के रिगार्डिंग। बर्थ रेट इधर तो आपके सेंसस दिए हो रहे हैं जो 10 इयर्स के हिसाब से दिए हुए हैं। इधर आपको ये बर्थ रेट दे दी, ये डेथ रेट दे दी और ये नेचुरल ग्रोथ दे दी। अब नेचुरल ग्रोथ क्या होती है, जो जनसंख्या बढ़ी ना, जो नेचुरल ग्रोथ ये बराबर है, ये होता है बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। हमने क्या करना है, बर्थ रेट में से डेथ रेट घटा देनी है, या मैंने पहले कर लिया थोड़ा टाइम बचाने के लिए और अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो ये आ गया 12.6। अब ऐसे ही इसका आ गया 10.1, इसका 14, इसका 12.5, इसका 18.9, इसका 22.2 और ये 22.3। तो ये कह रहा है फॉर विच पीरियड वाज द नेचुरल ग्रोथ रेट मैक्सिमम। अब इन वैल्यूओं को आप कंपेयर करोगे तो मैक्सिमम तो यही है। और किस साल के लिए, ये 1971 से 1981। तो हमारा राइट ऑप्शन है डी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सीट पे ये हमारे हिंदी में दिया हुआ है, हिंदी वाले स्टूडेंट यहाँ पढ़ लेना, वो एक पेज पे ये आ नहीं सकता था। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें कह रहा है द रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज इक्विवेलेंट टू, इसके बराबर है वो बताना है आपने यहाँ पे। ये वैसे तो 2-3 मेथड से हो जाता है, कई क्वेश्चन है इसमें सेशन में वो 2-3 मेथड से हो सकते हैं, लेकिन मैंने जो इजीएस्ट और जो शॉर्टेस्ट मेथड लिया है। ज्यादा मेथड सीखने से कंफ्यूजन हो जाता है। अब इसको हम इससे निकालेंगे 272727 और ये आगे चलता रहता है, कंटिन्यूस होता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 0.272727 आगे ऐसे रहे। तो अब इसमें से अगर हम कॉमन निकाल लें तो ये आपका क्या बन जाएगा, 1 + 3 कॉमन आ जाएगा तो ये 0.0909 हो जाएगा। ये आगे हम इसकी वैल्यू भर देते हैं 0.0909, ये होता है 1/11 के। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि 11 तो ये हो गया इधर और 3 इधर हो गया, 11 और 3 14। आपका आ जाएगा, मतलब ये 1 + 3/11 है, कन्फ्यूज हो गई। 11 × 11 और 3 14/11। ये आपका राइट आंसर आ गया जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लीस्ट 4 डिजिट नंबर when divided by 3 4 5 and 6 leaves a remainder 2 in each case। इसमें ये बताना कि जो लीस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा जो सभी केस में 2 शेष छोड़ेगा। इस क्वेश्चन में हमने लीस्ट नंबर बताना है और 4 डिजिट का बताना है। अब 4 डिजिट का जो लीस्ट नंबर होता है वो ये होता है 1000 और कह रहा है 3 4 5 और 6 से भाग हो जाए, रिमाइंडर 2 भी छोड़े, भाग होने से रिमाइंडर 2 बचता है, ये चारों संख्याओं से भाग देंगे तो। ऐसे केस में हमने एलसीएम निकालना होता है
इन संख्याओं से भाग देना होता है, क्योंकि एलसीएम इन सब से भाग होता है और जो नंबर एलसीएम से भाग हो जाएगा उन सब से भाग होगा, और प्लस में 2 कर देंगे तो रिमाइंडर 2 छोड़ने लग जाएगा। 3, 4, 5 और 6, ये का 2 इंटू 3 है और ये 2 इंटू 2 है। तो अब यहाँ हम निकाल लेंगे, ये 3 ले लेते हैं, 3 और ये 2 ले लेते हैं, इधर से 2 कट गया और फिर 1 2 और रह गया, उसके बाद 5 रह गई, तो ये आंसर आएगा आपका 60। 60 आपका एलसीएम। अभी 60 का कोई न कोई मल्टीपल होगा वो, तो यहाँ हम देखेंगे अगर हम 1000 को 60 से डिवाइड करते हैं, 0 तो 0 कट गई, अब 6 से करेंगे, 6 एकम 6, 4 6 से 42, 17 आ गया लगभग। तो अब ये जो नंबर होगा हमारा वो 60 इंटू एक्स प्लस 2 हो गया, और एक्स यहाँ हमारा 17 हो गया, 17 और प्लस 2, तो 17 छिक्का 102 और ये 0 और प्लस में 2, 1022 हमारा राइट आंसर आ गया, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन बहुत ही शानदार चल रहा है और आप लोगों की अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट्स कर देना, हम कमेंट्स को जो है ना सीरियसली लेते हैं और सभी कमेंट्स का रिप्लाई देते हैं। गाइस हम पिछले जो है ना पिछले 9 मंथ से रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहे हैं, रिकॉर्डेड वीडियो, और हमारी जो है ना कम से कम 120 के आसपास वीडियो आ गई है, जिसमें जीके, मैथ और जनरल साइंस इसकी वीडियो है, और कम से कम हमारे 30 स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे पास फोन आते रहते हैं, बताते हैं और उनको सेलिब्रेट भी करते रहते हैं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को देखने के बाद लाइक करना, शेयर करना और एक प्यारा सा कमेंट डाल देना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्रेस बेल आइकॉन, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। नोटिफिकेशन ये करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है और उसका पेपर में 75 था ये। इन अडल्ट पॉपुलेशन ओबेसिटी 40% मैन, 40% तो आदमी हैं और 30% औरतें, 30% वीमेन आर मैरिड, ये मैरिड है टोटल पॉपुलेशन का। व्हाट पॉपुलेशन इफ नो मैन मैरिज मोर देन वन, एक आदमी जो है ना एक औरत से ज्यादा शादी नहीं कर रहा है, और नो मैन मैरी मोर देन वन, और ऐसे एक औरत एक से ज्यादा आदमी से शादी नहीं कर रही है, और कोई विडोज नहीं है, विधवा नहीं है, ना ही कोई विधुर है। 40% ऑफ मैन बराबर है 30% ऑफ वीमेन, तो मैन बराबर है, इधर 30 के अब नीचे 40 चला जाएगा, 0 है 0 कट गई, परसेंट से परसेंट खत्म हो गया, 3/4 वुमेन होगी। तो हम मान लेते हैं लेट देयर बी 400 वुमेन, तो इस हिसाब से यहाँ पे मैन आ गई 3/4 इंटू 400, ये 100 से कट गया तो ये हो गए 300। अब 300 तो हो गए मैन और 400 होगी वुमेन, तो टोटल हो गया हमारा, टोटल बराबर है 400 प्लस 300 बराबर है 700 आ गई। अब इस 700 में से हमने बताना है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। 40% ऑफ मैन, ये बराबर है 40/100 इंटू में 300 है, 0 0 कट गई, 120 जो है मैरिड है। अब एक के साथ एक होना है वैसे तो, लेकिन फिर भी अगर हम निकाल लें तो ऑफ वुमेन, ये हो गया 30/100 इंटू में 400, तो ये भी 120 मैरिड होगी। तो 101 है तो एक डबल भी कर सकते हैं हम, तो 240 जो है ना ये मैरिड होगी। हमने परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन बतानी, मैरिड पॉपुलेशन, तो ये आएगी 240 है, और अपॉन में टोटल 700 आई थी पॉपुलेशन, और ये 100 से डिवाइड कर दो, ये कट गई 2 0। अब इससे 7 से डिवाइड करेंगे हम, 7 या 21 और फिर 7 चौक 28, 34 सही 2/7%, जो कि हमारी राइट ऑप्शन है सी।
ये जो है ना ये सारे सही में हैं ये 33 से ये 1/7 है ये और ये 34 से ही 2/7 है। तो हमारी राइट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 51 multiplied by 27 multiplied by 37 multiplied by 62 multiplied by 75 is divided by 100। ये कह रहे क्या बचेगा। ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, जो यूनिट डिजिट होता है ना, जैसे इसका यूनिट डिजिट 1 है, इसका 7, इसका 5, इसका 2 और इसका 5, इसका हम प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। इसलिए प्रोडक्ट ऑफ यूनिट डिजिट, ये भी 2-3 तरीके से हो सकता है, लेकिन हम इसी तरीके से करेंगे। 1 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5, क्योंकि जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट की डिजिट वही काम आएंगी। तो 7 पंजे 35, दूनी 70, पंजे 350 आएगी। अब 350 को आप 100 से डिवाइड कर दो, तो ये यहाँ आ जाएगा, 0 कट जाएंगी, तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा 50। 50 इज रिमाइंडर, जो कि राइट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर क्वेश्चन है ये। इसमें सम दिया हुआ है कि 2500 रुपए, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है among x, y and z in the ratio 1/2, 3/4 and 5/6. What is the difference between the maximum share and the minimum share? मैक्सिमम शेयर और मिनिमम शेयर के बीच में आपने, ये हिंदी वर्जन शुरू हो गया यहाँ से, आपने वो बताना है डिफरेंस। तो टोटल सम जो है 2500 है, रेशो रेशो आपकी दी है, रेशो आपकी रेशो है 1/2, रेशो 3/4, रेशो 5/6। इसका डिनोमिनेटर का आप एलसीएम निकाल लोगे ना, तो ये आसान हो जाएगा। और अब एलसीएम इसका आएगा, ये तो 2 है, ये 2 इंटू 2 हो गया और ये 2 इंटू 3 हो गया, तो यहाँ से एक 2 ले लिया, ये 2 ले लिया और ये 3 ले लिया, तो इसका आ गया 12। अब 12 से हम इसको गुना करेंगे, 1/2 गुना 12, रेशो 3/4 गुना 12 और रेशो 5/6 गुना 12, तो ये आपका आ जाएगा 6:9:10, क्योंकि ये 2 से कटेगा और ये 3 से कट जाएगा और ये 6 से कट जाए, 6:9:10। तो ये तो आपका मिनिमम है और ये मैक्सिमम है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल देते हैं और इसके टोटल सम से डिवाइड कर देंगे। 10 और 9 19, 10 और 9 19 और 6 25, 25 से डिवाइड कर देंगे, तो ये डिफरेंस आ जाएगा आपका डायरेक्ट, डिफरेंस इन मैक्सिमम एंड मिनिमम। ये आएगा 2500 आपका टोटल है, 2500 को इनका टोटल 6 9 10 का 25 आया, और इनटू में ये मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस यहाँ ले लेते हैं। ये इधर से 100 आ गया और इधर से 4 आ गया, तो ये आंसर आ गया 400। तो यहाँ पर देखो ₹400 यूनिट भी लगा देते हैं। ये ऑप्शन सी में दिया हुआ है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। 10 नंबर क्वेश्चन है, पेपर में 78 नंबर था। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द सम ऑफ डिजिट्स इन द नंबर 10 n + 1 इज 2। ये आपको बताना है। यहाँ ये n यहाँ नहीं है, ये 10 की पावर n है, टाइपिंग मिस्टेक है, 10 की पावर n है, में अंकों का योग 2, यानी सम ऑफ डिजिट्स। इसको सोल्व करते हैं। अब गाइस यहाँ जो ये 10 है ना, जो बेस में 0 है, तो ये इसका आप एक पावर कितनी भर दो, ये हमेशा जो है ना सम ऑफ डिजिट्स 2 ही आएगा। चलो 3-4 हम करके देख लेते हैं ताकि आप लोगों की समझ में आ जाए। तो देखो, पुट n बराबर है 0, तो क्या हो गया, ये 10 की पावर 0 होगी प्लस में 1, तो ये 1 + 1 डिजिट सम आ गया 2, और अब 10 की पावर 1 भर देते हैं हम प्लस में 1, तो 100 हो गया, ये 100 जमा 1। अब जो डिजिट सम हुआ ये 1 है और ये 1 है, वो 2 ही आएगा, 0 का तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 10 की पावर 2 भर दें हम 1, तो 10 की पावर
ये 10 की पावर 1 थी तो यहाँ 0 है, तो 10 की पावर 2 ये 100 हो गया प्लस 1। यहाँ भी 2 आएगा क्योंकि एक एक यहाँ एक एक 2 जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर हम इसी तरह हमें अगर 10 की पावर 3 भी भर दें तो भी कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, यहाँ से 3 जीरो आ जाएंगी प्लस में 1, यहाँ पे भी 2 ही है तो यहाँ भी 2 ही आएगा। इससे पता लग रहा है कि n की कोई भी वैल्यू भर दो, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n द डिजिट सम विल बी 2। अब ये तो आ गया यहाँ इससे। अब ये देखो फॉर n बराबर 0, नहीं ये नहीं एप्लीकेबल है। उसके बाद ये देखो फॉर एनी पॉजिटिव नंबर n, नहीं ये नहीं है, नेगेटिव नंबर में भी हो सकता है वैसे। तो अब ये फॉर एनी रियल नंबर में फ्रैक्शन भी इंक्लूड होते हैं इसलिए ये नहीं होगा। अब यहाँ पे होल नंबर तो ना n की वैल्यू होल यानी 0 भी ले ली हमने, और इसलिए जो है इसकी राइट ऑप्शन जो है बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए क्लास देयर आर 3 ग्रुप्स ए बी एंड सी। एक क्लास में कोई क्लास है, एक क्लास होगी और इसमें 3 ग्रुप हैं स्टूडेंट्स के ए बी एंड सी। इफ वन स्टूडेंट फ्रॉम ग्रुप ए एंड 2 स्टूडेंट्स फ्रॉम ग्रुप बी आर शिफ्टेड टू ग्रुप सी, यानी ए में से तो एक और बी में से 2 ये शिफ्ट होके आगे सी में ये प्लस हो गए। तो फिर आगे क्या रहा है, देन व्हाट हैपेंस टू एवरेज वेट। जो एवरेज वेट है स्टूडेंट का क्लास का उस पर क्या फर्क पड़ेगा। आप ये देखो कि ये जो एवरेज वेट होता है क्लास का वो कैसे निकलता है। एवरेज डब्ल्यू माने वेट, एवरेज वेट ऑफ क्लास ये होता है टोटल वेट ऑफ ए क्लास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ए स्टूडेंट इन ए क्लास। आपने यहाँ देखा होगा कि एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जाने से जो क्लास की एवरेज उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्लास का टोटल सेम रहेगा और नंबर ऑफ स्टूडेंट भी सेम रहेंगे, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है इट रिमेन्स दी सेम, सी इज द राइट ऑप्शन। क्लास की एवरेज वेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है और 80 क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में सी सेट में और 20 क्वेश्चन होते हैं वो इंग्लिश से रिलेटेड होते हैं। टोटल 100 नंबर का ये पेपर होता है सी सेट का। चलो इसको शुरू करते हैं। ये कह रहे हैं हाउ मेनी डिफरेंट सम्स कैन बी फॉर्म्ड विद द डिनोमिनेशन ये 1 2 3 5 और 6 इस तरह की वैल्यू है। ये कह रहा है कम से कम 3 लें एक बार में तो कितने टाइप के सम बन सकते हैं इन अमाउंट से जोड़ के फिर निकालना। इसको हम सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करो आप, सोल्व बाई फॉर्मूला ये होता है एन सी आर ना, वेयर एन बराबर है टोटल ऑप्शन और आर बराबर है डिफरेंस ऑफ टोटल माइनस टेकन, जो वैल्यू आपने टेकन करी। तो फार्मूला जो आपका है अब इस फार्मूले से निकालो। अब केस 1 तो आपका होएगा, केस 1 क्या है 5 ले सकते हैं, 5 टेकन 5 डिनोमिनेशन हम लेते हैं तो ये आपका बन गया 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, क्योंकि 5 में से 5 ही ले लिए और इधर आएगा 5 फैक्टोरियल जो आर की वैल्यू होती है। ये एन है ये आर है, ये तो बन गया आपका 0 फैक्टोरियल। अब 5 को 5 से काट दो तो क्या आ गया 1, ये आई हमारे पास 1। तो इसमें वेयर WHER वेयर 0 फैक्टोरियल बराबर है 1, एक ऑप्शन तो ये होगी। और फिर दूसरी सेकंड ऑप्शन है हमारी केस 2 में से हम 5 में से 4 लेते हैं तो फिर ये हमारा बन गया ये n फैक्टोरियल बटे 5 माइनस 4 फैक्टोरियल और इधर 4 फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू आएगी, ये 5 है तो 4 फैक्टोरियल तो ये है, 4 से 4 फैक्टोरियल तो कट जाएंगे तो ऊपर 5 फैक्टोरियल रहेगा और नीचे 1 रहेगा। तो यहाँ पर आपकी कितनी ऑप्शन आ गई 5 फैक्टोरियल नहीं है 5 ऑप्शन आपकी यहाँ आ गई 5 और फिर केस नंबर हमारा तीसरा है। तीसरे केस में हम लेंगे 5 में से 3, एटलीस्ट 3 ले रहे हैं, 5 में से 3 लेंगे तो ये n फैक्टोरियल बटे में 5 माइनस
3 फैक्टोरियल और इधर यहाँ पे ली हुई वैल्यू लेते हैं बाहर 3 फैक्टोरियल। ये 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, 5 गुना 4 रह जाएगा। फैक्टोरियल का मतलब है जिस अंक से शुरू होके 1 तक जाओ, तो 3 2 1 तो इनमें से कट जाएगा, 5 और 4 बच गए। और यहाँ पर ये 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे 2 बच गया। अब ये 2 से 2 कट गया, तो ये आ गई 10 ऑप्शन। ठीक है, 1 ऑप्शन तो ये, 5 ऑप्शन ये और 10 ये, तो टोटल कितना हो गया ये आंसर? टोटल बराबर है 1 जमा 5 जमा 10 बराबर है 16 वेज से हम कर सकते हैं। और ये इसमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ए ऑप्शन में। ये क्वेश्चन तो यही खत्म हो गया। अगर हमने ये देखना है कि ये सम किस हिसाब से बनेगा, तो हमारा जो केस 1 था, केस 1 में तो सारे जोड़ के ले लेंगे, क्योंकि 5 की 5 ऑप्शन ली तो 2850 आ गए सम। और केस 2 में ये हमारा बनेगा 2850, सारी ले लेंगे तो 2850, उसके बाद 2750, एक 100 को छोड़ देंगे तो, और उसके बाद 2650, 200 को छोड़ देंगे तो, और चौथा है हमारा 800, यानी 2000 को छोड़ देंगे। ये केस 2 की आ गई हमारी। अब केस हमारा 3 है, इसमें 10 आएंगे। केस 3 में एक आएगा हमारा 350, 3 को लेंगे छोटी को, और उसके बाद हमारा आएगा 650, उसके बाद आएगा 750। ये सम आएंगे, 3 3 लेंगे तो 750 के बाद आएगा 800, और 800 के बाद आएगा 2150, 3 3 लेंगे। उसके बाद ये आएगा 2250, उसके बाद आएगा 2300, उसके बाद आएगा 2550, उसके बाद आएगा 2600, आएगा 2700। इस हिसाब से हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑप्शन हमारी ये होगी। अब इस क्वेश्चन में आपने सिर्फ इतना ही करना है, ये 16 निकाल देने। ये तो मैंने समझाया कि सम अप कैसे बनेगा, 3 3 ऑप्शन लेते हैं तो, ताकि आप लोगों को ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाए। गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के सारे सवाल, सारे क्वेश्चंस अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट्स कर देना, हम डाउट दूर कर देंगे आपका। हमारे चैनल, तीनों चैनल हैं, ये बहुत ही अच्छे चैनल हैं। ला के लिए एडुला मित्रा, बाकी कंपटीशन एग्जाम के लिए एडु टेक्नो मित्रा, और मनोरंजन के लिए या बच्चों के लिए एमजे मित्रा। इन तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्रेस द बेल आइकॉन टू रिसीव द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। बेल को जरूर बजा देना, नहीं तो आपको जो है ना पता ही नहीं लगेगा नई वीडियो आ गई है। थैंक यू।